अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर हुसैन है और चैप्टर 20 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एक्चुअली हमारे यहाँ पंजाब में स्मॉग का लॉकडाउन चल रहा है, तो उसकी सपोर्ट के लिए मैं बना रहा हूँ। मैं इसको टॉपिक वाइज बनाऊँगा और फिर चैप्टर 20 की एक प्लेलिस्ट बना दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज़ स्पेक्ट्रम। स्टेटमेंट देख लीजिए जो मैंने लिखी है। अ बैंड ऑफ कलर्स एज सीन इन अ रेनबो प्रोड्यूस्ड बाय सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बाय देयर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। बच्चों, किसी मिक्सचर ऑफ रेडिएशंस का, जैसे आप जानते हैं ये जो वाइट लाइट है 7 कलर्स का मिक्सचर है, तो इसी तरह और भी, तो किसी भी मिक्सचर ऑफ रेडिएशंस का अपनी इंडिविजुअल वेवलेंथ्स में स्प्लिट अप हो जाना, तो उसके बाद जो हमें स्क्रीन पे रिजल्ट मिलेगा उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट हमने फॉल की, आफ्टर पासिंग थ्रू इट रिफ्रैक्शन की वजह से दीवार पर हमें 7 कलर्स का एक पैटर्न मिलेगा। उस 7 कलर्स के पैटर्न को हमने स्पेक्ट्रम कहना है। जैसे ये डायग्राम में भी आपके पास मौजूद है, इस 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम को, कलर्स के पैटर्न को हमने स्पेक्ट्रम कहना है। स्पेक्ट्रम का प्लूरल होता है स्पेक्ट्रा। तो जो फिजिक्स की ब्रांच स्पेक्ट्रा स्टडी करती है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा। एमिशन के भी होते हैं, एब्जॉर्प्शन के भी होते हैं। बच्चों, हमने इस चैप्टर में सिर्फ एमिशन के पढ़ने हैं। अब स्पेक्ट्रा की आगे टाइप्स हैं वो देखते हैं, मगर उससे पहले एक बात अंडरस्टैंडिंग की ये चाहिए कि भाई हमें इंडिविजुअल वेवलेंथ्स में स्प्लिट अप करने से क्या फ़ायदा। हम क्यों किसी मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ को इंडिविजुअल वेवलेंथ्स में स्प्लिट अप करें। अच्छा, वाइट लाइट को प्रिज्म से किया, हमें बड़े रंग बिरंग नज़र आए, चलो हमें अच्छा लगा, वो अपनी जगह। देखिए, जब हम किसी मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ को इंडिविजुअल में स्प्लिट अप करते हैं और फिर स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से उन वेवलेंथ की वैल्यूज़ मेजर करते हैं, तो उससे सारी डिटेल पता चल जाती है उस एलिमेंट की जिससे ये रेडिएशंस हम तक पहुंच रही थी। हमें ये पता चल जाता है कि उस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके एटम के अंदर, उसके इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी लेवल्स का गैप कितना है, उसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं। इन शॉर्ट उस एलिमेंट की पूरी डिटेल हमें मिल जाती है जिससे कि वो रेडिएशंस एमिट हो रही थी। ये इम्पोर्टेंस है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसकी एग्जांपल में मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हीलियम है ये पहले सन पे डिस्कवर हुई है, बाद में अर्थ पे डिस्कवर हुई है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि सन से आने वाली जो रेडिएशंस हैं उनका पता चला कि इसमें ये वाली वेवलेंथ्स हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने उसके पास एनर्जी गैप्स हैं, इतने प्रोटॉन्स हैं। तो इस वे से हीलियम पहले सन पर डिस्कवर हुई है और बाद में अर्थ पर डिस्कवर हुई है। दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट स्लाइड के लिए टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। 3 टाइप्स होती हैं बच्चों, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बेस्ट एग्जांपल है रेनबो। बारिश के बाद सूटेबल कंडीशंस के अंदर यकीनन आप लोगों ने रेनबो ऑब्जर्व कर रखी होगी। तो बच्चों, हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि देखें यहाँ तक रेड कलर था और इसके आगे ऑरेंज शुरू हो गया, वो ख़त्म हो गया यहाँ पर, और उसके आगे येलो शुरू हो गया एंड सो ऑन। ऐसा नहीं होता। बीच में डिफ्यूज्ड पोर्शन आता है कि अभी एक कलर ख़त्म नहीं होता कि दूसरा कलर शुरू हो जाता है। इस टाइप के स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो रेनबो उसकी एग्जांपल है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम यानी कि थर्मल स्पेक्ट्रम वो उसकी एग्जांपल है।
नेक्स्ट इज बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि देयर इज शार्प बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट रीजन्स। डिफ्यूज पोर्शन नहीं आता, मिनिमा का गैप भी नहीं है, मगर देयर इज शार्प बाउंड्री। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम किसी गैस को मॉलिक्यूलर फॉर्म में एक्साइट करवाएं, वो जब डी एक्साइट होगी तो वो इस तरह का स्पेक्ट्रम बनाएगी। उसके बाद है थर्ड टाइप लाइन स्पेक्ट्रम, जो हमने इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सिर्फ पढ़ना है हमने, बाकी एलिमेंट्स को नहीं पढ़ना। और हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बनता है एटॉमिक फॉर्म में। तो लाइन स्पेक्ट्रम की बेस्ट एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो चैप्टर का नाम भी है, कि अगर किसी गैस को हम एटॉमिक फॉर्म में एक्साइट करवाएं, वो जब डी एक्साइट होती है तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाती है। अब लाइन स्पेक्ट्रम में एमिशन का भी होता है, एब्जॉर्प्शन का भी होता है। हमने सिर्फ एमिशन का स्पेक्ट्रम पढ़ना है, और वो भी सिर्फ हाइड्रोजन का। तो इसमें ऐसा होता है कि बैकग्राउंड जो होता है वो मिनिमा का होता है, और अंदर शार्प फाइन लाइंस होती हैं सर्टेन वेवलेंथ्स की। दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज में सर्टेन ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स आ जाता है। जैसे अगर आप ये देखें कि एक ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स आया, फिर एक ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स है, फिर एक ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स है, तो सर्टेन ग्रुप ऑफ वेवलेंथ को बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। उस ग्रुप ऑफ वेवलेंथ में कुछ रेगुलरिटीज भी आती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज आती हैं। वो एक फैमिली की सारी वेवलेंथ्स होती हैं। वो फैमिली कैसे बनती है, वो रेगुलरिटीज क्या होती हैं, ये बात हम अगले टॉपिक में देखते हैं। तो अभी ये बात कि एक सर्टन ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स को स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं। और पहली जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी वो जे बेलमर ने डिस्कवर की, और उसका नाम था बेलमर सीरीज। और ये विजिबल पोर्शन में लाया करती थी स्पेक्ट्रल सीरीज बेलमर की। बेलमर की डिस्कवरी के बाद रिडबर्ग ने उसको मैथमेटिकल शेप दी थी, इसलिए इसको रिडबर्ग का फॉर्मूला बोलते हैं। और इसमें ये जो कैपिटल आर आप देख रहे हैं, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.0974 into 10 raised to the power 7 और raised to the power 7 पर मीटर, ये इसकी वैल्यू बनती है। ये पहला स्पेक्ट्रल डिस्कवर्ड सीरीज जो थी बेलमर की, उसको मैथमेटिकल शेप दी है रिडबर्ग ने। नेक्स्ट, अब उसके बाद बच्चों बुक हमें पढ़ाती है 5 तरह की सीरीज। टोटल आज तक की फिजिक्स में 6 सीरीज डिस्कवर्ड हैं, बुक हमें 5 पढ़ा रही है। इसलिए आपसे अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कितनी सीरीज हैं, तो जी 5 सीरीज हैं। और वो इस पर डिपेंड करती हैं कि हाइड्रोजन का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल से किस शेल में जंप कर रहा है। मैं आगे इनके फीचर्स को एक टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करूंगा। आप पहले देखिएगा लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का फोटोन तब निकलेगा जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट शेल में जंप करेगा, और इस बिहाफ पर फिर आगे सीरीज हैं। तो उन टाइप्स ऑफ सीरीज पर मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। इसको मैं यहाँ तक स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।